के नाम से भी हम जानते हैं, जैसा आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। तो हाल ही में स्टेट वाइज इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आईबीपीएस इसका एग्जाम लेने वाला है। अब बच्चों को इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज हैं। उन्हें सबसे पहला डाउट ये है कि इसमें सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे एंड कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात कि इसमें कट ऑफ क्या रहता है। तो आज मैं आपके दो क्वेश्चंस यहां पे क्लियर करूंगा कि पहला तो आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, और उसमें भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, स्टेट वाइज में आपको 2020 का 2020 में जो आईबीपीएस आरआरबी हुआ था, इसका कट ऑफ क्या रहा था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और अभी हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, तो आज रात को 8 बजे आज रात को 9 बजे मैं इसका पेपर डिस्कशन करने वाला हूं, आईबीपीएस पीओ का, फिर क्लर्क का और कई सारे प्रीवियस पेपर्स में डिस्कशन करने वाला हूं रोज रात को 9 बजे इसी चैनल पर। तो आप जुड़े रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी कभी देख रहे हैं तो आप विनर्स की चैनल में प्ले वीडियोस में जाके आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि हम लॉन्ग मेथड से या ट्रेडिशनल तरीकों से नहीं कर सकते हैं, हमें लॉजिकल अप्रोच लेकर चलना होता है। तो वो सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए, शुरू करने के पहले मैं ये बता देता हूं, आपको एक बात खास तौर पे पता होनी चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा, मतलब पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। देखिए, आपका जो प्री का एग्जाम है, भले वो पीओ का हो या क्लर्क का हो, दोनों के लिए ही आपके एग्जाम में एक तो रीजनिंग आना है और रीजनिंग के बाद सेकंड आपका सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स रहेगा। तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों के 40-40 क्वेश्चंस आपके आने हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके 80 हो जाएंगे, टोटल मार्क्स भी 80 रहेंगे, टोटल टाइम आपके पास 45 मिनट्स का रहेगा। यहां सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, मतलब आपको हर सब्जेक्ट को भी क्वालिफाई करना है और ओवरऑल कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना रहेगा। सेम क्लर्क की तरह ही पीओ का भी है, हर चीज सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स और उसका जो टाइम है, तो ये दोनों चीजें सेम है। ये शायद आपको क्लियर होगा। एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि आप आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। कई सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या सर हम दोनों के फॉर्म एक साथ भर सकते हैं। आप दोनों के फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। दोनों में अगर डिफरेंस है तो केवल लेवल का है। ठीक है, अगर आप स्केल 1 की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप ऑफिसर की प्रिपरेशन करते हैं, तो क्लर्क की प्रिपरेशन अपने आप उसके साथ में हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि आप स्केल 1 को टारगेट बनाइए, पीओ को टारगेट बनाइए, क्लर्क के लिए सिलेबस, टॉपिक, सब चीजें वही है। और अगर आपने क्लर्क की प्रिपरेशन ऑफिसर की प्रिपरेशन अगर आपने कर ली तो क्लर्क का एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि पेपर उसका बहुत ज्यादा इजी होता है। जब मैं आपको पेपर डिस्कशन कराऊंगा यूट्यूब पर तो आप जरूर अटेंड करिएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इसे क्रैक कर सकता हूं। टाइम इतना सफिशिएंट है कि हम आने वाले जो हमारे पास लगभग अगस्त में इसका एग्जाम होगा प्री का, काफी समय हमारे पास है। अगर आज से आप एकदम फ्रेशर हैं, प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं, तो बेस्ट मौका है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से अगर अभी से डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हो तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज ऑफिसर के साथ भी है। और दूसरा, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेंस होता है, और पीओ में मेंस के बाद इंटरव्यू भी होगा, क्लर्क में केवल मेंस होगा और मेंस के मार्क्स पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। पीओ में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मैंने इसको लेकर एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप क्लिक करके पूरा डिटेल में समझ सकते हैं, एज, क्वालिफिकेशन और इससे रिलेटेड सारी चीजें। उसके लिए एक अलग से वीडियो है। हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते हैं और इसे एकदम स्पेसिफिक रखते हैं जिस पर्पज से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, अगर मैं क्लर्क की बात करूं या मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं, दोनों में मेंस में रीजनिंग आना है। ठीक है, दोनों में कंप्यूटर आना है, दोनों में जनरल अवेयरनेस जिसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं, दोनों में मैथ्स आना है। तो ये सब्जेक्ट कॉमन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब में 40 रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। यहां पे सेक्शनल टाइमर नहीं होता है, मतलब ओवरऑल टाइमर आपके पास है, ओवरऑल 2 आवर्स है। आप जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम देना चाहें उतना आप दे सकते हैं। दूसरी बात,
यहां पर आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस होती है कि आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। बोलते हैं ना कि आईबीपीएस आरआरबी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जिन्हें इंग्लिश में काफी दिक्कतें होती हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है। तो अगर उन्हें बैंकिंग जॉब्स करना है, उन्हें बैंकिंग सेक्टर में एंटर करना है, तो आईबीपीएस आरआरबी उस ताले की चाबी है जिससे आप बैंकिंग सेक्टर में अपना जॉब बना सकते हो, करियर बना सकते हो बिना इंग्लिश के। और इसमें जो इंग्लिश आती है वो वैसे बहुत आसान होती है, लेकिन जो हिंदी है वो भी बहुत इजी होती है। कोई उसमें ज्यादा मतलब पैसेजेस जो होते हैं जिसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, इसी प्रकार की सारी चीजें होती हैं। मैं कभी उसके लिए भी मेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने प्री और मेंस के बारे में पूरा बताया तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। आपको कल मैं मेंस का एक अलग वीडियो दूंगा जिसमें मेंस का पूरा सिलेबस और सारी चीजें मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो ये आपका 200 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम रहेगा। सेम पीओ का भी यहां पर रहना है। और इसके आगे बता ही चुका हूं मैं, मेंस के बाद आप क्लर्क की डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी, पीओ में इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं सिलेबस की कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल प्री की। प्री में आपको पता है कि केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फर्स्ट मैथ्स है और सेकंड रीजनिंग है। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें, आप चाहते हैं कि सर इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं क्या, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा। Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, this is Abhishek Saraf. I have secured All India Rank 8th in UPSC Civil Service Exam of 2019, and this was my 4th attempt, by the way. Over my attempts, I've realized that both hard work and smart work have become extremely important for clearing. टेलीग्राम पे हम आपको मिल जाएंगे द विनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। द विनर्स इंस्टीट्यूट नाम का हमारा ग्रुप है, उस पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर चुका हूं, है ना। तो द विनर्स इंस्टीट्यूट पे जाएंगे और आप इसकी पीडीएफ जो है आराम से शेयर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि ये सारी चीजें जो है आपको सिस्टमेटिक मिल जाएं। और ग्रुप जो है उसमें मोर देन 1,26,000 स्टूडेंट्स हैं, वो वाला ग्रुप ही आप ज्वाइन करिएगा। तो टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ताकि आप आराम से सिलेबस और सारी चीजों को देख सकें। अब देख लीजिए आप अच्छे से, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इन सारे टॉपिक्स को आपको सीखना है, मेहनत करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो, आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई का मेंस हो, सबसे अच्छी बात बैंकिंग एग्जाम्स की यह है कि टॉपिक सेम होते हैं। यही टॉपिक हर बैंकिंग एग्जाम्स में आएंगे। लेकिन एक इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर मैं कहूं इन 4 से 5 टॉपिक्स के बारे में, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा सफिशिएंसी, इन 5 टॉपिक से लगभग 80% क्वेश्चंस आते हैं। 75 से 80 के आसपास आप ले सकते हो। और बचे जितने भी टॉपिक्स हैं, यहां से लेकर पूरे जितने टॉपिक्स हैं, इन सब से ओनली 20% क्वेश्चंस आते हैं। यह आप हमेशा ध्यान रखना। 80% क्वेश्चंस डीआई, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, इन सब के कई सारे वीडियोस आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। एक मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है, उस पर भी मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। और अगर आप सिस्टमेटिक कोर्स करना चाहते हैं मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ, तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको दे रहा हूं। केवल 999 में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं। लेकिन यूट्यूब पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं किस तरीके से हम सारी चीजें पढ़ाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, इन सब से एक क्वेश्चन आएगा। ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इनसे लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं, किसी किसी से 10 आ जाते हैं। नंबर सीरीज 5 आना ही आना है, डेटा इंटरप्रिटेशन 5 या 10 आना ही आना है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, इन सब से 5 क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी को छोड़ देते हैं, जैसे कभी कभी डेटा सफिशिएंसी नहीं पूछेंगे वो, है ना, तो इधर से कोई 1-2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनमें से अगर मैं डेटा सफिशिएंसी को थोड़ा सा हटा दूं, लेकिन ये 4 टॉपिक तो आते ही आते हैं। डेटा सफिशिएंसी हो सकता है कभी आए कभी ना आए, लेकिन ये 4 टॉपिक आएंगे ही आएंगे,
ठीक है। और अगर ये 4 टॉपिक भी आते हैं तो आप समझ लीजिए कि 70 से 75% क्वेश्चंस इन्हीं से बनना है। इसके अलावा हो सकता है परसेंटेज से एक आ जाए, रेशियो प्रोपोर्शन से एक आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से एक आ जाए। इसके अलावा ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनसे केवल एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इनसे 5-5 क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम, ज्यादा भी आ सकते हैं, है ना। तो ये 80 और 20 के रेशियो में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और आप जानते हैं मैथ्स की क्लासेस में खुद ही लेता हूं। और अगर जैसा मैंने आपसे कहा कि आप चाहते हो कि हमारे साथ प्रिपरेशन